हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस ट्यूशन क्लासेस पे। जैसा कि हम सब लोग इस समय नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं आरडी शर्मा की, जो 2026-27 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगी। जो है जिनका एग्जाम 2027 में है वे बच्चे आराम से इस बुक से जुड़ सकते हैं। लाजवाब तरीके से हम सब लोग इस कंटेंट को पूरी करेंगे। और अभी तो हम सब लोग मैथ साथ में इंग्लिश चली रही है, आप लोग इंग्लिश में जाके लाजवाब तरीके से पढ़ें। लाजवाब वीडियो मैम बना रही हैं, लाजवाब तरीके से आप कंटेंट को देखें, एक नंबर मजा आने वाला है। अभी इंग्लिश चालू हुई है, अब मैथ हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और जो है उसके बाद साइंस और सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि ये बुक है क्लास 10th आरडी शर्मा की न्यू बुक है, जो अभी आई है जस्ट। उसके बाद इसी को चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो इसको अभी हम सब लोग स्किप करेंगे। क्या करेंगे? इसको अभी हम सब लोग स्किप कर देंगे। चलेंगे पॉलिनोमियल से। हम सब लोग किससे चलेंगे? पॉलिनोमियल से। आइए पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। 2.1 है, बेसिक एक्सरसाइज है, लाजवाब एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं इसको, लाजवाब तरीके से मजा आने वाला है। पहला क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन ही है, लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। अभी ये बेसिक एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन छोटे मिलेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी क्वेश्चन लाजवाब तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आरडी शर्मा है, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़े हो गए हैं, लाजवाब तरीके वाला कंटेंट खत्म हो चुका है। जब एनसीईआरटी स्टार्ट हुई थी तब वहां पे कंटेंट ज्यादा था, अब कंटेंट कम कर दिया गया है, इसीलिए बच्चे आरडी शर्मा ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम सब लोग आरडी शर्मा ही पढ़ेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। तो अब इसमें क्या करना है? जो इसमें पहले इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे हो पाएगा? आइए देखते हैं फैक्टर हो पाएगा कैसे, ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए माइनस का, और जोड़ने घटाने पे प्लस का 2 आ जाए। तो ले लेंगे प्लस का 4x और माइनस का 2x। 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो ऐसे लिखते हैं इसको। एक मिनट दिखाते हैं। इसको लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 जैसे लगा है इसको ऐसे लगा लेंगे। इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा का x माइनस का 2, x माइनस का 4। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस का 4। बोली बात समझ में आई? ये हो जाएगा x प्लस का 2 एक बार में, और एक बार में हो जाएगा x माइनस का 4। इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी वैल्यू अल्फा की हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बीटा की। अब हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 2 है और c की वैल्यू माइनस का 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 2, बीटा की वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो माइनस का 2 और इंटू का 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू है माइनस का 8, 4 2 जा माइनस का 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लीजिए और जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये देख लीजिए। दूसरा है जी एस क्या है? जी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। वही क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई करने पे 4 1 जा 4 आना चाहिए और डिवाइड और घटाने पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, 2 2 जा 4 और 2 और 2 4। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे बताइए? 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s माइनस का 1। एक आ गया 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस का 1। तो 2s इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2s इज इक्वल टू हो गया 1, तो s इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2। जैसे इधर 1 अपॉन 2 ऐसे इधर ही s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ये वैल्यू अल्फा की हो जाएगी, ये बीटा की हो जाएगी। तो वही कोफिशिएंट निकालते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस का 4, c इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस 1/2, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4/4, 1/2 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, इसको काट देंगे 1 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 8, सॉरी ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू क्या है अपने पास? ए की वैल्यू है अपने पास 4, 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। बोलिए बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो लेते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सब लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? एच टी, क्या है? एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। इस आसान क्वेश्चन ये भी है, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से भी देखिएगा, क्योंकि आसान है इसीलिए थोड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये हो जाएगा, पेन चेंज कर लें, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा √15। अब जब हम रूट लगाते हैं बेटा तो एक बार प्लस हो जाता है, एक बार माइनस, तो एक बार हो जाएगा माइनस का √15, एक बार हो जाएगा प्लस का √15। तो अल्फा की वैल्यू हो गई ये और बीटा की वैल्यू हो गई ये। अब हम निकालेंगे ए बी सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे बी वाला कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो जिससे तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, तो x वाला कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए b की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं और c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 15। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की 15। अब हम चलेंगे उसकी वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप में। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √15, बीटा की वैल्यू है √15, बी की वैल्यू है माइनस, बी की वैल्यू है 0 अपॉन ए। 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1, इससे ये कट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 हमारी आंसर आ जाएगी। √15 है माइनस की वैल्यू इंटू प्लस की वैल्यू है √15 है प्लस बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू है 15 माइनस का अपॉन ए की वैल्यू 1 है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर माइनस का 225 हो जाएगा रूट का, और जब रूट हटाएंगे तो 15 आ जाएगा। यही यहाँ पे भी आ गया। देखिए समझ में आई बात? अगर समझ में आई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसको इरेज कर ले, पहले इसको इरेज कर ले, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है। इसको पहले सही से लिख लेते हैं, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। ये उल्टा पुल्टा लिखा है, क्या है? 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ये हुआ सही तरीका इसका, ये इसका क्या हुआ? ये इसका सही तरीका हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। बताइए, यहां आइए फैक्टर कर देते हैं इसका। 18 2 9 जा 18, तो देखिए पहले ही मिल गया 9 माइनस का 2, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 3x कॉमन। क्या बचेगा? 3 2 जा 6, 2x माइनस का 3 बच जाएगा। यहां भी 2x माइनस का 3 है ही है, तो प्लस का 1 ले लेंगे तो 3x प्लस का 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस का 3। अब देखिए 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3। दूसरा क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू। अब रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू आई है 3/2, बी की वैल्यू हमारे पास है 7, क्या है? माइनस का 7, और ए की वैल्यू हमारे पास है 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा माइनस का 2, 3 3 जा 9 बराबर माइनस का 7 अपॉन, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ है और माइनस फार्मूला वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 6। 9 में से 2 गया तो बच गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3 अपॉन, ए की वैल्यू हमारे पास है 6, 3 1 जा 3 माइनस का और 3 2 जा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6। ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? आई तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं आगे। लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है बेटा, आपको केवल वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है बस।
वीडियो को शेयर करते रहिए, लाजवाब तरीके से क्वेश्चंस को देखते रहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या है? क्यू वाई इज इक्वल टू है 7y स्क्वायर माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। इसमें एक स्टेप केवल ज्यादा करना होगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। एक स्टेप ये ज्यादा करना है कि यहाँ पे हमें लेना है एलसीएम। तो 3 का ये देखिए डिनोमिनेटर हटाना है। 1 3 जा 3 7 जा 21 और y स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 11y माइनस 3 1 जा 3 2। अब ये बराबर 0 रख देते हैं तो ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2। अब 11 2 जा हो जाता है 42। तो हमें ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 आ जाए और जो है जोड़ने या घटाने पर या ऐड या सब्सट्रैक्शन करने पर माइनस का 11 आ जाए। काटिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 27। तो हो जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, 14 माइनस का 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 14 माइनस का 3 21y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 3y और माइनस का 2। 14 में से 3 जाएगा, 14 3 जा 42 हो जाएगा। अब आइए पेन चेंज कर लें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 7y, तो क्या बचेगा 3y और माइनस का 2 बच जाएगा। 3y माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ 1 ले लेंगे तो 3y माइनस का 2 यहाँ भी बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 7y प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस का 2। ये हो गया 7 बराबर माइनस का 1, तो y बराबर हो गया माइनस का 1/7। ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में 3y बराबर 2 हो गया 2/3। ये दूसरे अल्फा की वैल्यू हमारी ये हो गई, बीटा की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/7 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/3। अब बी की वैल्यू आप यहां से देख के बताइए क्या है, माइनस का 11, तो माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा। ए की वैल्यू है 21। एलसीएम लेंगे 7 3 जा 21 7 2 जा 14 और 3 1 जा माइनस का 3 बराबर 11/21। तो 11/21 इज इक्वल टू 11/21 इधर भी आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 1/7, बीटा की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 2 और ए की वैल्यू हमारे पास आई है 21। 2 1 जा होगा माइनस का 2, 7 3 जा 21 और यहाँ पे माइनस का 2/21। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखिए ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये है 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस का 7/2x और प्लस का 3/4। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 4 जा 4 2 जा 8x स्क्वायर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14x और फिर यहाँ पे 4 1 जा 4 3 आ जाएगा बराबर 0। तो ये जाके यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 8x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 3। मल्टीप्लाई करिए 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 14 आना चाहिए। अब देखिए यहीं से बन जाएगा 14 2 जा 24 और 14 और 2 12 2 जा 24 और 12 2 14। अब आइए 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 3 कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x कॉमन, 4 2 जा 8 2x और फिर प्लस 3 जा 4 3 जा 12। यहाँ पे 1 ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 3। तो अब हो गया 4x प्लस का 1 और एक हो गया 2x प्लस का 3। अब आइए तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4। अब यहाँ पे है 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2। ये की ये वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। अब रिलेशनशिप निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 3/2 है और बी की वैल्यू हमारे पास जो है ये है प्लस का 14, तो यहाँ माइनस का 14 हो जाएगा। ए की वैल्यू 8 है, 4 2 जा 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 1 जा हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 14/8। तो ये भी जोड़ने पर आ जाएगा माइनस का 14/8 इज इक्वल टू माइनस का 14/8। ये वैल्यू आ जाएगी। अब निकालते हैं रिलेशनशिप जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा बीटा बराबर हो जाता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/4, बीटा की वैल्यू माइनस का 3/2 और सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3/2।
4 2 जा 8 है, C की वैल्यू है A की वैल्यू है 8, 3 1 जा हो जाएगा प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 बराबर 3/8, दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों का पहले का 6 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए क्वेश्चन पे लाजवाब क्वेश्चन ये भी है, आइए कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हिच सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली द जीरोस आर दैट गिवन, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। देखिए इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और फिर प्लस का अल्फा बीटा, ये इसका फार्मूला होता है, इसी पे पुट कर देना होता है। क्या पुट करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है माइनस का 8/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, इसी में इसको पुट कर दीजिए कि ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 8/3x और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए कि ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 8/3x और प्लस का 4/3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 21/8, अल्फा बीटा इक्वल टू दिया है 5/6। अब हमें क्या करना है, वही फार्मूला कि k इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 21/8x और फिर प्लस का 5/6, ये हो जाएगा दूसरे का दोनों का आंसर। ये पहला है और ये है दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अलग लिख लेते हैं 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसकी पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस का 5 है, c की वैल्यू 4 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस का b अपॉन a की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a, तो c अपॉन a मतलब c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 1 है। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है बेटा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और बीटा को बीटा और अल्फा को अल्फा बराबर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 दिया है -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 दिया है, सॉरी 4 दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया है बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 दिया है, क्या दिया है 4, तो 5/4 माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 4 जा हो जाता है 32, कितना 32/4। अब यहाँ पे देखिए 12 से 5 जाएगा तो जाएगा 7 और यहाँ 3 27/4, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स py बराबर है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी पहले का सवाल है। आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्या है कि py इज इक्वल टू दिया है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 है और c की वैल्यू 1 है। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन a की वैल्यू है 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/5। बोलिए बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रखेंगे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा पे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 × 5 और 5 से 5 खत्म, हमारा आंसर 7 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू है, क्या है कि fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 8kx और माइनस का 9। देखिए बेटा होता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम रख देंगे 0 के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बीटा, तो जहां अल्फा है वहां हम माइनस का बीटा रख सकते हैं और जहां माइनस का बीटा है वहां हम अल्फा रख सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 8k और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 9। होता क्या है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का बीटा, तो लिख दीजिए माइनस का बीटा प्लस का बीटा बराबर माइनस b की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस का 8k और a की वैल्यू हमारे पास है 4, 4 से काटेंगे 4 2 जा 8, ये b से b खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा बराबर 2k, तो k बराबर हो जाएगा 0/2। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आज तक हमारा 5 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसके आगे। आज हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।